चल चल बाहर निकल। छोड़ दो मुझे। बाहर निकल। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दो मेरी माँ को। छोड़ दो। बेटा, मामा मेरी माँ को बचा दो। मामा वो छोड़ दो। शांत हो जा। मामा बचा लो ना मेरी माँ को। ये क्या बचाएगा बेटा? इसके जैसे लोगों की वजह से तो आजकल गुंडों की हिम्मत बढ़ गई है। चल हमारे साथ। तमाशा देखकर तो हंस रहा है कमीने, डरपोक कहीं का। डरपोक मैं नहीं बल्कि डरपोक तो तू है। आज तू सोच रही है कि मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन कल कौन बचाएगा तुझे? तू अकेली सती सावित्री सकुबाई औरत नहीं है, वो दुर्गा काली माता भी एक औरत थी। सिर्फ इतना ही नहीं, झांसी की रानी भी एक औरत थी। औरत के नाम पर सिर्फ दुपट्टा सर पे ढकने से कुछ नहीं होने वाला, हिम्मत दिखानी होगी। ये लोग तुझ पे जुल्म करेंगे तो तुझे सहना नहीं है। मुझे बचाओ करके लोगों को इकट्ठा नहीं करना होता है। सामना कर उनका, वार कर उन पर। ये हुई ना बात, चल उठा लाठी और मार उनको। मार सालों को, मार। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। मार जोर से। शाबाश बेटी। सबको मार। वो देख दूसरा। मार। ये हो गया तगड़ा सीन, एकदम एक्शन। अरे मुझे क्यों मार रही हो? मर जा। अरे जेल से मुझे माफ कर दे। देखा, तुम्हारी बातों में कितनी शक्ति है। सिर्फ तुम ही लोगों के मन में क्रांतिकारी विचार जगा सकते हो। क्रांतिकारी विचार? इस देश में तो बीड़ी जलाने के लिए भी दूसरों से माचिस की तीली मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात करती है। कौन है बे? तेरा बाप। कंजूस पापा, इस तरफ ना एक छोटा सा दिमाग होता है। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने? दे भाषण दे। भाषण देकर एमपी बनना। भाषण देगा तो खाने को मिलेगा। तूने नहीं खाया तो तेरी बहन ने नहीं खाया, तुम दोनों ने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। चल चल चल। वो ना मैं। अरे चल, मैंने कहा ना। अरे पापा बात तो सुनो। किट्टू, लता, क्या हुआ? काट दिया। किसने? उस गुंडे रंगा ने। उसने मुझसे बदला लेने के लिए पीछा किया। एक सुंदर से बाग में एक फूल देखकर तुम्हारे लिए तोड़ने जा रहा था। उसी वक्त वो धोखे से मेरे पीछे आकर गब्बर सिंह की तरह उसने मेरे दोनों हाथ काट लिए। एक हाथ से गुलाब निकालकर उसने अपनी प्रेमिका को दे दिया। सॉरी डार्लिंग, वो फूल मैं तुम्हारे लिए नहीं ला सका। लड़कियों की भलाई के लिए तू पैदा हुआ ही ये सोचकर तू बहुत ज्यादा इतराता था ना। अब क्या हुआ? क्या हालत हो गई है तेरी? सिंगल हैंड गॉन, डबल हैंड गॉन, नो फूडिंग, नो वॉशिंग। अब तू सिर्फ आंसू ही नहीं बहाएगा, खून के आंसू बहाएगा, खून के आंसू। मेरे किट्टू, मेरे लिए तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। लता, तुम्हारे लिए दोनों हाथ कटवाना कोई बहुत बड़ा त्याग है क्या? मतलब लता कि मैं तुम्हारे लिए अपनी दोनों टांगें भी कटवा सकता हूँ। ओह किट्टू, मैं अपनी दोनों आंखें निकालकर कौओं को खिला सकता हूँ। मेरे आँख बची है क्या? ये भी कटवा दूँ? सिर्फ इतना ही नहीं, अपने शरीर के हर हिस्से को पीस पीस काट के कुत्ते के सामने फेंक सकता हूँ। लता, किट्टू, you are really great, किट्टू। Really, you are great. देखिए बिल्डर साहब, मैंने आपसे क्या कहा था? ये जमीन एमपी साहब को पसंद आ गई है। ये जमीन उनको चाहिए। देखो भाई, इस जमीन की कीमत पूरे 50 लाख रुपए है और आप मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए ही दे रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? मेरी जुबान से ज्यादा तेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है क्या?
चुपचाप अगर तूने इस पेपर पर साइन नहीं किया तो जहाँ तू भूमि पूजन कर रहा है ना, वहीं पर तेरी समाधि बनाऊंगा। भैया नहीं भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए ले लो। सुनो जी, सुनिए, ये जमीन आप इन्हें दे दीजिए, भगवान के लिए मेरी बात मान लीजिए, हमें नहीं चाहिए ये सब। इस औरत में जितनी बुद्धि है तुझ में नहीं है उतनी। तू कैसे जिंदा रहेगा? ए रामदास, चल लगा अंगूठा। मैं नहीं लगाऊंगा अंगूठा, लगाऊंगा तो सिर्फ 50 लाख रुपए लेने के बाद, वरना ये जमीन नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा। तुझे जान से ज्यादा पैसे प्यारे हैं और हमें हमें भी प्यारे हैं। तो फिर तुम लोगों में से जो भी इससे पहले मारेगा उसे मिलेंगे 5 लाख रुपए। ए, रुक। मैंने मारा। थैंक्स भाई, वाह। ठीक है सर, मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। हाँ, नमस्कार। हाँ, कौन है ये? लक्ष्मीपति। योगी। लक्ष्मीपति, अबे कैसा है तू? क्या चल रहा है? देखो भाई, मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, लेकिन तू बता। हाँ। अरे यार, मैंने सुना है लोग पैसे आने के बाद मोटे हो जाते हैं, लेकिन तू तो वैसा ही है। ये तुझे याद है ना, बचपन में हम लोग मिट्टी का घर बनाया करते थे। अब देख, योगराज बिल्डर्स, तू तो वाकई बहुत बड़ा आदमी बन गया है यार। क्यों है? यहीं खड़े होकर बातें करेगा? अंदर भी अरे चलेगा? बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। बुलाओ बुलाओ, अबे, सबको बुलाओ। सब कुछ लेकर आजा भाई, अंदर आ जाओ। अंदर आ। चलो चलो। देखो भाई, तुम्हारे लिए बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये सब चीजें मैं नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए ना शुद्ध दूध और गाजर का हलवा बनवा सकता हूँ। अबे तू वैसा का वैसा ही कंजूस है, इस जन्म में नहीं बदलने वाला है। क्या है ये सब फूल, फल, मिठाई, कपड़े, किसके देख लिए? भाई, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। तेरी इकलौती बेटी है हाँ हाँ। और मेरा इकलौता बेटा। अब वो क्या है कि जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो सब तेरा है। सही कहा ना? वो कैसे हो सकता है? सिंपल। अभी तक जो भी जायदाद मेरी है, शादी के बाद वो सब तेरी बेटी का ही तो होगा। शादी के बाद? हाँ दोस्त, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता है। अगर दोनों प्यार करने वालों की शादी कर दी जाए तो दोनों खुश रहेंगे, और वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। क्यों? इसलिए तू अपनी बेटी का कन्यादान करके उसे मेरे घर की बहू बना दे बस। अपनी बेटी को इसके घर की बहू बना दूं? ये तो बड़े भाग्य की बात है। अरे भाई, क्या क्या सोचने लगे तुम? मेरा संबंधी बनने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा नहीं है यार, तू जिस दिन बोलेगा ना, उस दिन अपनी बेटी को तेरे घर में बिठा दूंगा। इसे कहते हैं दोस्ती, इसे कहते हैं। अब तो तू बादाम वाला दूध पिएगा ना? हाँ, जरूर पीऊंगा, जरूर। एक मिनट रुक। यहाँ की पॉलिटिक्स तो आपके हाथ में है, सबसे आगे निकल गए हैं आप। मैं तो निकल ही गया हूँ, लेकिन आगे का सब कुछ आपके हाथों में है। अगर आप चाहें तो चुटकियों में सारी चीजें वश में हो सकती हैं। अरे हो क्या सकती है योगी, समझो है। सही कहा ना मैंने। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो क्या कोई खाली जमीन है जहाँ 3 विकेट लगा के क्रिकेट खेल सकते हो? 10 साल से जो लोग वहाँ झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, उन्हें तुम वहाँ से कैसे हटाओगे? 10 साल से जो काम नहीं हो पाया उसे 10 मिनट में करके दिखाया मैंने। अब तुम देखना, आज रात को सारे के सारे खाट पर सोए होंगे, सब जलकर खाक हो जाएंगे। मतलब तुम वहाँ पर आग लगा दोगे? नहीं रावत, ऐसा मत करो। ये इलेक्शन का टाइम है। हाँ। वो एरिया मेरा वोट बैंक भी है। बिल्कुल।
ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। अगर दंगा होगा तभी तो लोग बिगड़ेंगे, कंफ्यूज होंगे और तुम्हें वोट देंगे। परेशान भी हम करेंगे, सहायता भी हम करेंगे। ऐसी ही तो होती है ना हम नेता लोगों की राजनीति, है ना?